मेडिको लीगल की आड़ में प्राइवेट अस्पताल इंतजामिया इंसानी जानों को जाया करने लगी। प्राइवेट अस्पताल में कोई फायरिंग का केस आ जाए या जिंदगी की आखिरी सांसें गिनता कोई तशद्दुद ज़दा शख्स, प्राइवेट अस्पताल इंतजामिया मेडिको लीगल का हीला बहाना बनाकर इनकार कर देती है। मेडिको लीगल एक्ट है क्या और मसीहाओं के नजदीक इंसानी जानों की कीमत क्या है, बता रहे हैं रेहान तारिक अपनी इस खुसूसी रिपोर्ट में। खुदा न करे कि आप किसी ट्रैफिक हादसे में जख्मी हो जाए, जराइम पेशा अनासिर के असलहे से निकली अंधी गोली आपके सीने में पेवस्त हो जाए। खुदा ना करे कि आप किसी ऐसे हादसे का सामना करें। एक टेस्ट केस की मदद से मैं ये बात आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैं इस वक्त शालीमार लिंक रोड पर मौजूद हूं, जहां पर तेज रफ्तार गाड़ियां मेरे पीछे से आती हुई आपको दिखाई दे रही हैं। खुदा ना खास्ता यहां पर एक हादसा पेश आता है, बुरी तरह से चंद अफराद जख्मी हो जाते हैं, वो मौतो हयात की कशमकश में होते हैं। तो फिर क्या किया जाएगा? फौरन मोबाइल निकाला जाएगा, 1122 डायल किया जाएगा, रेस्क्यू टीमों को मौके पर बुलाया जाएगा और रेस्क्यू जराये के मुताबिक उनका रिस्पांस टाइम 8 मिनट है। लेकिन मैं अगर अपनी ट्रैफिक को मद्देनजर रखूं तो यकीनन 8 मिनट पर रेस्क्यू की एम्बुलेंस यहां पर नहीं पहुंच पाएगी। फिर क्या होगा? परेशानी होगी, बेचैनी होगी। मेरे बिल्कुल सामने इस वक्त शालामार इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज है, टीचिंग हॉस्पिटल है। शालामार हॉस्पिटल वो पहली प्रायोरिटी होगी कि जख्मी को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया जाए। मैं अपने जख्मियों को इमरजेंसी लेकर जाता हूं, डॉक्टर्स इलाज करने से इनकार कर देते हैं। तो इमरजेंसी के अंदर वाज़ेह तौर पर लिखा है कि यहां पर मेडिको लीगल की सहूलत मौजूद नहीं है, हम पुलिस केस डील नहीं करते हैं। तो फिर आखिर क्या होगा? एक और पहाड़ आन पड़ेगा और बहुत बड़ी आफत सर पे आ जाएगी। ऐसी शिकायत पहुंची हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल ने मेडिको लीगल की वजह से इंसानी ज़िंदगी का जिम्मेदारी का पहलू अदा नहीं किया। मैं ये समझता हूँ ये गलत है, क्योंकि ये वाहिद पेशा है जिसके लिए मेरे रब कायनात ने कुरान के अंदर फरमा दिया कि जिसने एक इंसान को बचाया, ब्लैंक चेक है उसको पूरी इंसानियत को बचाने का। तो ये रवैया दुरुस्त नहीं है, हम इसको संजीदगी से टेकअप कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अपने प्लेटफॉर्म से भी और बाकी डॉक्टर साहबान जितनी बाकी तंजीमें हैं उनको भी ऑन बोर्ड लेकर हम इसका बहुत जल्द तदारक के हादसा के शिकार अफराद को अस्पताल लाया जाता है तो सबसे बड़ा सवाल होता है मेडिको लीगल। ये मेडिको लीगल क्या है? इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जाए या डाइंग डिक्लेरेशन जो है हमें रिकॉर्ड करना पड़ जाए या कोई केस ऐसा बन जाए जिसमें हमें इन्वेस्टिगेशन में हमें शामिल कर लिया जाए, तो डॉक्टर्स इन ऐसी केसेस में वो इज्तनाब करते हैं और मेडिकल लीगल केसेस के हवाले से वो बजाय कि वो फर्स्ट एड दें, वो फर्स्ट एड देने से भी इज्तनाब। इंजर्ड पर्संस मेडिकल एक्ट 2004 के मुताबिक मेडिको लीगल की फॉर्मेलिटीज में जाए बगैर मरीज की जान बचाना तरजीह है। पुलिस मुदाखलत उस वक्त तक नहीं करेगी जब तक मरीज का इलाज जारी है, जब तक मरीज की हालत इंतहाई संजीदा है। और अगर ऑपरेशन करना दरकार होता है तो फिर डॉक्टर्स मरीज के लवाहिकीन से पूछे बगैर भी ऑपरेशन कर सकते हैं। जब तक मरीज स्टेबल नहीं होता है तब तक उसे किसी दूसरे अस्पताल में मुंतकिल नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल यह है कि हमारे यहाँ मेडिकल एक्ट 2004 की खिलाफ वर्जी हो रही है या फिर इस इंजर्ड पर्संस मेडिकल एक्ट 2004 का निफाज है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। डॉक्टर का सबसे पहले फरीजा ये है कि वो फर्स्ट एड दे। अगर वो फर्स्ट एड नहीं दे रहा और पुलिस केस बनाकर अपनी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस परफॉर्म नहीं कर रहा तो इस मामले में पंजाब हेल्थ केयर कमीशन एक्ट के पास दरख्वास्त भी दी जा सकती है, उस डॉक्टर के खिलाफ कंप्लेंट भी फाइल की जा सकती है और पंजाब हेल्थ केयर कमीशन एक्ट के तहत डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होंगी और उस डॉक्टर का लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है सिर्फ इस बात पर कि उसने फर्स्ट एड देने से इज्तनाब। मंजर में ढलते हुए सूरज की तरह क्या इतना आसान है कि हम किसी के जिंदगी के सूरज को भी अपनी आंखों के सामने गुरूब होते हुए देखें? इंजर्ड पर्संस मेडिकल एक्ट 2004 अपनी जगह, इरशाद रब्बानी का मफहूम है कि जिसने एक शख्स की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो फिर चढ़ते सूरज को भी एक रोज उतर जाना है, इतना बेसंत ना चल, लौट के घर जाना है। कैमरामैन वसीम निसार के साथ रेहान तारिक, लाहौर।